जनक सुता भाई भरो करी डोरी हो तुलसी भाई भरो करी जय श्री राम। तोड़ा था हे मैया अब मुझे आज्ञा दे, क्योंकि विलंब करना ठीक नहीं है और जितनी जल्दी मैं प्रभु के पास जाऊंगा उतनी ही जल्दी प्रभु यहाँ आकर के रावण से युद्ध करके युद्ध में जीत करके आपको वापस अयोध्या ले जाएंगे। हे मैया मुझे जाते समय कुछ निशानी दे दो जिससे प्रभु को विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिल करके जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लो मेरी चूड़ामणि उनके चरणों में रख देना, उन जड़ से मेरी भी इस घाट निवेदन कर कर्तव्य समझ कर वो अपना मेरा संकट संवरण करे। जुबान जनता पर छोड़ा वो कहाँ गया फिर यदि एक माह के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे तू कह देना बतला देना फिर मुझे नसीब दिखाएंगे। बलबीर उधर तुम जाते हो, बलबीर उधर तुम जाते हो, क्या पता इधर क्या होना है। बलबीर उधर तुम जाते हो, मेरी चूड़ामणि प्रभु को दे देना और हाँ उनसे कह देना यदि एक माह के भीतर मुझे छुड़ाने नहीं आए तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। तो चूड़ामणि उतारी तब गए वो हरस समेत पवन सुत गए गो। चूड़ामणि उतारी तब गए वो हरस समेत पवन सुत जय श्री राम।
आई सबनी रावा पद सीसा हम देव सबनी अति प्रेम कपीसा आई सबनी रावा पद सीसा कोची कुशल पद देखी रोज कुशल कुशल पद देखी कुशल कुशल पद देखी राम प्रणाम प्रभु। हे हनुमान, मैं जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। नहीं प्रभु नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है प्रभु। नहीं हनुमान, सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से भी अत्यधिक तुम मुझे प्रिय हो। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हो गया। इतना मान मत दीजिए मेरे प्रभु, इतना मान मत दीजिए मेरे प्रभु। बस अपने चरणों का सेवक सदा बनाए रखिए प्रभु। कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजो जन्म हमार सुफल भाजो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो जन्म हमार सुफल बानर श्रेष्ठ सखा सुग्रीव जामवंत हनुमान जी के द्वारा जो शुभ संकेत मुझे मिला है, अब हम लोगों को एक क्षण बिना विलंब किए हुए आगे की ओर बढ़ना है। हे बलवीरों, हे रणवीरों, पग आगे ही रखना होगा। सत्यता न्याय मर्यादा पर कटना होगा, मरना होगा। प्रभु, ये तो बहुत अच्छी बात है। माता सीता की बहुत दयनीय दशा है। सिंघनी कटघरे में जैसे या रसना जैसे दांतों में वैसे सतवंती रहती है रजनीचर मदमातों में। चलने के समय कहा मुझसे प्रभु, क्या कहा भैया? सब मेरी व्यथा सुना देना। छोड़ा जो बाण खेलता पर उसकी भी याद दिला देना प्रभु। हाँ भैया, उन्होंने कहा है अपराध हुआ है, क्या मुझसे जो मुझे बिसारे बैठे हैं नहीं वो पाल कहलाकर क्यों अपना प्रण हारे बैठे हैं। दिन रात काल के मुख में हूं पर प्राण नहाए निकलते हैं। दर्शन के प्यासे नैनाए जीवन को रोके रहते हैं प्रभु। नहीं हनुमान, अपराध हुआ क्या मुझसे जो मुझे बिसारे बैठे? नहीं हनुमान, हम आज देश के वासी हैं, निज प्रण पूरा करना होगा। सीतोद्धार के साथ साथ अब सब भूमि भार हरना होगा। चूड़ा में चलते समय भी स्वामी ये चिन्ह लीजिएगा और दुख भरी कथा वैदेही की
कब तक कहां तक सुनिएगा प्रभु। हे चूड़ामणि, तू मुझसे भी अत्यधिक प्रिय है, जो इतने दिन देवी सीता के पास रही। हे वीर हनुमान, अब हम लोग पूरी वानरी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करने का समय है। हाँ प्रभु, अब विलंब बिल्कुल नहीं, सीता का पता लगाएंगे। ऐसी सब में उत्सुकता है, पृथ्वी से पाप मिटाएंगे, ये साहस है, दृढ़ता है। यदि लौट यहाँ आते हम सब सीता माँ की सुध लिए बिना, तो प्राण दंड देते सुखंड होते न कांतिया के बिना। कारण हुए प्रथम कह चुके थे, असफल होकर यदि आओगे, ही मैं कह रखता हूँ सब दंड मृत्यु का पाओगे। कभी पद को रघुपति से यदि इस अवसर पर नहीं मिला देते, तो बालीराज कब का उनको सीधा यमलोक पठा देते। कारण कहता हूँ जनों के त्राता है, कपियों के जीवन दाता है, कपिपति के जीवन। हे मंत्री जामोद, रात्रि का समय हो गया है, हम सब विश्राम करते हैं और सुबह आगे प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इधर राम जी अपने अनुज लक्ष्मण के साथ, हनुमान जी के साथ वानर सेना का संगठन करके युद्ध की रणनीति बनाते हैं, और इधर रावण अपने मंत्रियों से क्या विचार विमर्श करता है आगे के युद्ध के विषय में। आइए देखिए रावण का दरबार अपने मंत्रिमंडल में क्या विचार कर रहा है। स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो मंदोदरी। कहना चाहता हूँ श्री राम। मंदोदरी, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। स्वामी सच करिए, सुनिए। प्राणनाथ पर जाना, भूमंडल के नाथ प्रभु, मेरी नजरों में गूंज रहा है घोर परले का काल प्रभु। तो हनुमत जिसके पायक है, मारे जाएंगे। लड़के जिसे समझते हो, वो लड़के तुम्हें हारेंगे। और सुनिए, तो लंका अपनी बनी रहे, क्या काम हमें झगड़ने से। बस जीत यही है, विजय यही है, कर लो सुलह।
वो दोनों बालक से आप सुलह कर लीजिए, मंदोदरी, जननी को वापस कर दीजिए। तुम त्रिलोक विजयी रावण की पत्नी होकर इस तरह कायरों जैसी बात करती हो। मंदोदरी, वह सूर नहीं, वह कायर है जो रण से डटकर हट जाए। वह मर्द नहीं, नामर्द है जो कहकर बात पलट जाए। गंगा जल उल्टी तरफ है या पश्चिम से सूरज निकले, ये हो सकता है नहीं कभी लंका का नाथ राय बदले। जिसके माझी नौसिखिए हैं वह बेड़ा अवघट घाट सदा, जिसने सलाह ली ओछों से उसका घर पारा बात सदा। उस पागल वाले तपसी से क्या मेरी प्रताई करे, दूंगा कदापि न जानकी को जब तक मेरे दम में दम है। अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं प्रभु श्री राम से सुलह कर लीजिए और उनकी महारानी सीता को वापस कर दीजिए, तीनों लोग की माँ है वो। मंदोदरी, तुम्हें पता है कि रावण जिस भी वस्तु को एक बार चाह जाता है उसे दोबारा किसी और को नहीं देता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जाकर महलों में विश्राम करो, रावण की मार की बाधा मत बनो। देखिए सोने की लंका जल गई, अपना बेटा कब बंद होगा अजय कुमार का, आप फिर भी नहीं देख रहे। सुनिए मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। कहो मंदोदरी। तेरी गवा मोरी जिया हो, तेरी गवा मोरी जिया देखी के तूफानी माँ हरे करबला। अपना ललानेवा हरे करबला सुहाग मोरा कहनेवा गयरन भाई सुनले कानन दी सेनापति, लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है। बैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। ये सहायकों सेनापतियों संगठित भली विधि हो जाओ, जिस तरह शत्रुदल हो परास्त बस उसी मार्ग को अपना। सेनापति, तुम्हारी राय से हम सहमत हुए, हमें उन पर चढ़ाई करनी चाहिए। तो अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस हिलावा। महाराज, मेरी आपसे एक अनुनय विनय है। कहो विभीषण। निश्चय यह विष की बूंदे है, जो दी हारी हाकी राय है। कागज की तीर कवलिया है, जो दी हाजी हाकी राय। पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, बालक उनको ठहराया है। रणधीर वीर बानर दल को उनका मच्छर बतलाया। महाराज, खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही सीता से को जगाया है। खुद ही भारत को छोड़ा है, वह सोता सिंह जगाया।
महाराज जो कर चुके तुम, जो रही उसी की बात करो, सोच समझ कर पाओ धरो, जो रही उसी की बात। महाराज मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ कि जानकी जी को सादर सत्कार के साथ श्री राम प्रभु के वापस कर दीजिए। बस विभीषण बस बस, मान विभीषण हो जा, अनुचित है तब सहोदर को। इस समय यदि होता कोई तो अभी काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए यह रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। हे पुद्रोही कायर कुमुद, घर को अपमानित करा रहा है तू। जब मिल जाऊं दोनों तब से बच्चों से तो मुझको डरा रहा है तू। चला जा विभीषण यहाँ से, यहाँ रुकेगा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। भैया भाई जब तक भाई भाई भरपूर भाई सेवा है, अब लात लगाई भाई ने यह भी भाई की। महाराज मैं श्री राम प्रभु की शरण में जा रहा हूँ। उनसे अनुनय विनय करूंगा कि वो निर्दोष लंका वासियों को दंड ना दें। विभीषण तू मेरा भाई है, अन्यथा अभी तेरे शीश के दो टुकड़े कर देता। क्या चला जा यहाँ से कुलद्रोही, चला जा। कि बारे बारे पद लागम रामा, विनय करम बस शीस। हरि हरि माने मोहम्मद, अजय हो कौशला ईश। हरि हरि माने मोहम्मद रामा, अजय हो कौशला ईश। विभीषण अपमानित होकर के लंका से चल दिया और वो रामादल की ओर बढ़ रहा है। रामादल में भगवान राम की शरण में आना चाहता है। हनुमान जी उसकी क्या सहायता करते हैं आगे के दृश्य में देखिए। रामादल में विभीषण शरणागति। प्रणाम प्रभु। प्रभु लंका से बैरी के यहाँ से रावण का छोटा भाई भक्त विभीषण आ रहा है आपकी शरण में। हे नाथ आज तक याद मुझे परिचित मैं खूब विभीषण से। वो प्रेमी है, अनुरागी है, फिर आया दर्शन के कारण से। हे प्रभु हम सभी उसे ले आते हैं, वो साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ ही है प्रभु, घर का भेदी मिल जाएगा। हनुमान जो निर्मल है, जो निश्चल है, वो ही जन मुझको भाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छली कब मेरे सन्मुख आता है। यदि शरण आ रहा है वो मेरी, तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। कहिए लंकेश कुशल तो है, घर में तो सब प्रसन्नता है। बतलाओ मुझे मैं प्रस्तुत हूं, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। प्रभु मैंने महाराज रावण को समझाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन उन्होंने मुझे लात मारकर अपने राज्य से निकाल दिया है। प्रभु
मैं आपकी शरण आया प्रभु, मुझे अपनी शरण दे। हे भक्त विभीषण, खल मंडली बसई दिन राती और सखा धर्म निभाए के भाती, तुम उस निशाचर के बीच कैसे अपना जीवन यापन करते थे? और अगर तुमको उसने लंका से निष्कासित कर दिया है तो मैं भी सौगंध खाता हूं, मैं तुम्हें अभी लंका का राज्यभार यहीं से सौंपता हूं। हे किष्किंध्यापति, लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है? उस निश्चर पति दशकंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है? इस संयोजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं? क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं? मुझे इस संयोजन के सागर को कैसे पार करना होगा? कुछ उपाय बताइए। प्रभु, आप सागर देवता से अनुनय विनय करिए, वही हमें कुछ रास्ता बता सकते हैं। ठीक है भक्त विभीषण, विनय न मानती जलधि जड़, दीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो ही न प्रीत, भय बिन हो ही न प्रीत। जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा न ब्रह्म की बातों से, ही नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। इसलिए हाथ में धन्ना है, अब धन्ना परिवार चढ़ना है। सागर योग महासागर आरती चरण चरण भाई, ही सीधी उंगलियों से नहीं निकलता है, टेढ़ी करनी पड़ती है बड़े भैया। इसीलिए समुद्र देवता से हमें अब धनुष और बाणों से बात करनी चाहिए भैया। लक्ष्मण पार सरासन आनु, सौ सौ पारित पिसिक किसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे भैया लक्ष्मण, भैया मेरे धनुष और बाण ले आओ। क्षमा करें प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम। हमारे लिए क्या क्या है प्रभु? हे सागर, हमको इस 100 योजन
पार जाना है और ये मेरी धनुआ पर चढ़ा हुआ बाण पुनः वापस सर्कस में नहीं जा सकता। बताओ मैं इसको किस दिशा में छोड़ूं? महाराज, इसको आप दक्षिण दिशा में छोड़ें और आपकी सेना में 2 वानर हैं, नील और नल। ये दोनों आपको समुद्र के पार पहुंचा देंगे। प्रणाम। हो यही सरे मम वो तरे तटे बासी जसिया राम